हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को प्रोवाइड करने वाले हूं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये भाग 2 रहेगा। इससे पहले भाग 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसे भी देखें और इसे भी देखें, ताकि आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से छूटे नहीं। शुरुआत करने से पहले अगर झारखंड पीटी हिंदी का नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। टोटल टॉपिक का, इंडिविजुअल टॉपिक का, इंडिविजुअल खंड का। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास रूपक कहा है? तो भारत दुर्दशा हो जाएगा। वह नाटक जिसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया है, कोर्ट मार्शल। रामेश्वर प्रेम का वह नाटक जो बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी एवं दीप हॉक्स का हिंदी का रूपांतरण है, लोमर वेस। वह एकांकी जिसमें प्रयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है, सुखी डाली। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा का प्रतीक है यौन कुंठाओं का। डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। चरणदास चोर नाट्य कृति है हबीब तनवीर की। प्रसाद के नाटक हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदरूप, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है गीति नाट्य। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां हैं भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी और वैदिकी हिंसा न होती। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीबी शिल्प के मध्य सहर्ष कथा को नाटक की विषय वस्तु बनाया गया, कोणार्क। सती, चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है राधाचरण गोस्वामी ने। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कार्नेलियस से। मादा कैक्टस नाटक लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। ऐतिहासिक नाटककार हैं राम कुमार वर्मा। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य। कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है उत्पाद्य। भारतेंदु की रचनाएं हैं वैदिक हिंसा न भवती। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया है कृतांत नाम से। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी की का अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी बंगाल में। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना का प्रेरक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयक मंजरी। शेक्सपियर के सभी नाटकों का सही हिंदी अनुवाद किया गया है लाला सीताराम ने। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जे हरिजीत। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। नाटक चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। दूसरा दरवाजा विधा की रचना है नाटक। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक है एक और द्रोणाचार्य, घरोंदा, अरे मायावी सरोवर। गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष क्रमानुसार सही अनुक्रम है मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ, बिस्पाई, अग्निलिख।
वह कवि जिन्होंने अनघ नाटक लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं एक दूनी एक, सेतुबंद और कैद ए हयात। दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। सही सुमेलन करना आपको एकांकी और एकांकीकार। लड़ाई के नाटककार हैं सक्सेना जी। आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है विलोम। श्रीनिवास दास के नाटक हैं रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता, संवरण और संयोक्ता स्वयंवर। भारतेंदु का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित हुई है भार दुर्दशा। अनंत देवी प्रसाद किस नाटक की पात्र है स्कंदगुप्त। कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है विकल्प के अनुसार शकुंतला की अंगूठी। यहां पर पात्र दिए हैं और नाटक सिंहरण, चंद्रगुप्त, युत्सु, अंधायुग, जुनेजा, आधे अधूरे, दक्ष, एकंठ, बिस्पाई। नाटक और नाटककार राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है अम्बापाली। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। जय वर्धमान नाटक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नाटक में अभिनय होता है 4 प्रकार का। मोहन राकेश की कृतियां हैं उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोंक प्रकार का एकांकी है सामाजिक व्यंग। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की पात्र है अलका। नाटक विधा की रचना है अंजो दीदी। सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है बकरी। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भान है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है रक्षाबंधन। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है सत हरिश्चंद्र। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त अनुवाद बोला गया है चाणक्य पात्र द्वारा। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग निर्देशक ने किया था गिरीश कर्नाड। प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है धातुसेन। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। नेपथ्य राग नाटक है किसका मीराकांत का। ताजमहल का टेंडर नामक नाटक है अजय शुक्ला का। सुरेंद्र वर्मा के नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ही पात्र है सिलवती। वह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जिसने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है रांगे राघव। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। समाज की जातिवाद की समस्या पर आधारित नाटक है कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। एक और द्रोणाचार्य नाट्यकृति है शंकर शेष की। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम है मुदगल।
आदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती है, यह कथन है विजया ने फटाक से। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, चेतावनी दी थी आनंद देवी ने। यहाँ पर लिखे हुए अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तुम पुरुष हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, यह कथन कहा है व्यास ने। सावित्री अपने लिए आदमी चाहती थी, एक पूरा आदमी। और यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखी हुई है, अब ये आत्मकथन है काले सूट वाला आदमी का। अंधा युग में दिश परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत है भारतीय लोकनाट्य परंपरा। सर्वनाग का परिचय है अंतर्वेद का विषय पति। स्वर की झलक एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अस्क। प्रसाद का वह नाटक जो राज तरंगिणी पर आधारित है विशाख। आ वेदना मिली विदाई उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है, तो यह है स्कंदगुप्त। भारतेंदु जी की वह रचना जो नाट्य रासक है भारदोदशा। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अंधेरी नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है शमशान। गीति नाट्य है अग्निलिक और उन्मुक्त। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं कल्पतरु। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह संवाद किसका है? भटार का है। राजनीति साहित्य नहीं है, यह कथन है फिरंगमंजरी का आषाढ़ का एक दिन नाटक में। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। खामोश अदालत जारी है नाटक लिखना है विजय तेंदुलकर ने। हिंदी का प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। वह लेखक जो एकांकीकार नहीं है पांडे बेचन शर्मा उग्र। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं भरतमुनि। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। लबर धो धो एकांगी संग्रह है बद्रीनाथ भट्ट का। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। श्री श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है कलि कौतुक रूपक। आनंद रघुनंदन नाटक लिखा है राजा विश्वनाथ सिंह ने। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक रचयिता हैं भीष्म साहनी। युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है चंद्रगुप्त। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। स्कंदगुप्त में कवि कैलाश का नाम है मातृगुप्त। वह गद्यकाश जो भारतेंदु युग का नहीं है जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी का पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री है कविता। आजाद शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था 1922 में।
मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? अंधा युग नाटक की समस्या है युद्ध और उसके बाद की समस्या। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। भीष्म सहानी का नाटक है माधवी हानुष कबीरा खड़ा बाजार में। एकांकी संग्रह पृथ्वी राज के आंखें के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद का नाटक है विशाख राजश्री ध्रुवस्वामी। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है भोर का तारा। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं ध्रुवस्वामी को। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह पर्यायन गीत लिया गया है चंद्रगुप्त से। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता और रिक्तता। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक है महेंद्र नाथ। मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद है लहरों के राजहंस नाटक का। यहां पर जो गीत लिखी हुई है ये गीत किस जयशंकर प्रसाद किस नाटक से रचना संबंधित है तो यह चंद्रगुप्त। मर्यादा मत तोड़ो, यहां पर अंधा युग का उपयुक्त संवाद है विदुर का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो एक प्रहसन है। वैदिक हिंसा न भवती अंधेरी नगरी। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। मोहन राकेश लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। शिवा साधना नाटक है हरिकृष्ण का। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं प्रसाद जी। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अयज्ञ। सादिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वह स्थान जहां नृत्य नाटक खेल आदि को कहा जाता है रंगमंच। हानुस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म सहानी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। नाटक में रसों का परिपारक माना जाता है 8 रसों का। आज का अंतिम प्रश्न जो है हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं तो करुणालय और जयशंकर प्रसाद हैं। ये थे हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच से जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।